रजब भट्ट की जो अभी मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो में रजब भट्ट ने बता दिया कि वो खाली YouTube से ही कितना कमा रहा है, कितनी आमदन है। इस वीडियो में रजब भट्ट ने बातों बातों में ही बता दिया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, और रजब भट्ट ने एक अच्छी चीज भी बताई है, मतलब कि अर्निंग का फार्मूला भी बताया कि इतना ज्यादा कमाने के पीछे जो उनका ट्रिक है वो ट्रिक क्या है। और वो ट्रिक रजब भट्ट को उसकी माँ ने बताया था। और रजब भट्ट ने अपनी जो पूरी कमाई बताई है ना, अगर हम इसकी देखें ना फैन फॉलोइंग, तो वाकई ये बात हमें मानने में भी आती है और सच भी लगती है कि रजब भट्ट इतना कमा रहा है। और वो जो ट्रिक बताया ना, जो रजब भट्ट की माँ ने बताया था कि अगर ऐसा करोगे तो तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, बहुत ज्यादा कमाने लग जाओगे, वो ट्रिक मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। तो चले आए, मैं अब आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें रजब भट्ट अपनी कमाई बताएगा। तो ये देखें। वो आते हैं कि जी साडा मसला मेरी बच्ची की शादी, मेन फोकस मेरा बच्चियों की शादी का होता है। अब इस महीने 28 शादियां, 28 शादियां हैं। अब मैंने कम से कम 4 की रोटी देनी है, जितना मैं दे सकता, ठीक है। फिर फ्रिज हैं, LCDs हैं, ओवन है, बच्चियों की वो है, छोटी बच्चियां हैं, उनकी स्कूल की फीसें हैं 3-3 महीने की। ये सारा मिला के मेरा इस महीने का एस्टिमेट 70 लाख रुपए का बना हुआ है जो आपने उठाया। जी। 70 लाख मैं दे नहीं सकता, लेकिन मिनिमम 50 मैं इस बार टिकटॉक से निकाल लूंगा। फिर देखूंगा कि किसको, जिसने लाख मांगा हुआ है उसका 50 कर दूंगा, इस तरह करके वो करूंगा। तो ये सारे मैसेजेस क्या है, मेरी कहाँ पर औकात थी कि मैं यूट्यूब से 2 करोड़ का महीने का निकाल लूँ। मेरी औकात नहीं थी भाई। मेरा पता क्या था कि यार जिस दिन मेरे को 1 करोड़ रुपया आ गया ना, मतलब मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे, ये पॉडकास्ट से हट के कोई ऐसा नुंगा नहीं खाता, मैं पेट उठा कर कोई भी नहीं करता। मेरे से में जिस दिन 1 करोड़ रुपया आ गया ना, सुखी हो जाऊंगा। महीने का 2-2.5-3 करोड़ रुपया कमा लेना, ठीक है। तो वो मेरी माँ कहाँ पर औकात थी। वो मेरी माँ ने एक चीज सिखाई है कि दिंदिया नु रब दिंदा। वो जब हाँ जी, वो मेरे दिमाग से बह गई। रजब भट्ट के बेटे कीवान सुल्तान भट्ट की आखिरकार वो वीडियो हमारे सामने आ ही गई जो ये लोग छुपा रहे थे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि रजब भट्ट अपने बेटे कीवान सुल्तान भट्ट से कितना प्यार कर रहा है और कितनी चाहत से उससे खिला रहा है। ऐसे तो वही बाप अपने बच्चे से खेलता है जो बाप अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करता हो। तो ये वीडियो देख के आप खुद बताएं, ये जो लोग कहते हैं ना कि रजब भट्ट को अपने बच्चे की परवाह नहीं है, अपनी बीवी की परवाह नहीं है, तो अब आप खुद बताएं कि अगर परवाह नहीं है तो इतने प्यार से और इतने प्यार से गोद में लेके, इतने प्यार से खिलौने दिखा के कौन खिलाता है? और कौन सा ऐसा बाप होता है जिससे अपने बच्चे से, और खास तौर पे इतने छोटे और इतने प्यारे से बच्चे से प्यार ना हो? आप गौर से देखें ना इस बच्चे की शक्ल, तो इस बच्चे की शक्ल बिल्कुल हूबहू अपने बाप पे है, मतलब कि रजब भट्ट से इसकी बिल्कुल शक्ल मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके तमाम मसाइल हल कर दे। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कौन गलत लग रहा है। क्या रजब भट्ट गलत है या फिर ईमान गलत है? तो ईमान को क्या करना चाहिए? रजब भट्ट के हवाले से एक बिग अपडेट ये है कि रजब भट्ट लाइव आया एक क्यूट सी लड़की के साथ जो कि सरैकन लड़की है। और रजब भट्ट ने आते साथ ही ये शुगर लगाया जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। आते साथ ही रजब भट्ट ने उसे कहा जुल्लो जुल्लो। असल में जुल्लो जुल्लो उसमें सिरैकी में बड़ा प्यारा लगता है। इस तरह से रजब भट्ट ने उसे तंग किया, लेकिन रजब भट्ट ने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। बस जो इनका मैच होता है वो मैच खेला और बाय बाय कर दिया। और वो मैच आप लोगों को पता है क्या होता है, कोई पनिशमेंट होती है, लेकिन मैं इस चीज को जायज नहीं समझता क्योंकि इस पे बेपर्दा लड़कियां आती हैं और आपस में इनकी डिस्कशन होती है। मैं इस चीज को जायज नहीं समझता। मैं यही कहूंगा कि रजब भट्ट को इस तरह के काम जिसमें लड़कियां हों और फहाशी हो, इस तरह के काम छोड़ देने चाहिए। और जैसे वो व्लॉगिंग में एंटरटेन करता है अपने दोस्तों के जरिए, उतना ही रखे तो वो बेहतरीन है। चले आए, मैं अब आप लोगों को ना रजब भट्ट की और इस लड़की की जो कन्वर्सेशन है वो सुनाता हूँ और बताता हूँ कि इस वीडियो में आखिर हुआ क्या है कि इतनी वायरल हो रही है। तो ये देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो 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 जिम चलो। हाँ, जिम चलो। तू कल आई है? खैर है किस नाल कहन कावा किस नाल ही तू क्या इकट्ठी आंदी ना, कल ही तो आंदी नहीं नाव गला अंदर वो भी खेल रहे हैं ना 4 में। फिर तू बैठ के ऊपर देख लेना। किधर देखूं? भाई बंद कर देना, जब वो आएगा तो तू आ जा। अच्छा सही है,
वन एंड डन है, सही है, पनिशमेंट बता दें। गल कमाल नहीं बड़ी सियानी की कह रही है। वन एंड डन है, सही है, क्या पनिशमेंट है आप बता दें। तो 8,000 बंदा बैठा था, मैं ये बोल दिया जी हमारे कॉल का पता नहीं। इसी बात सुनना प्लीज, इसी बात सुनना, शक्ल नहीं लगनी इसकी बात सुनना। जे परवट्टे जुड़े जे आपस सच करके परवट्टे जुड़े जे दाई किधर नु जा रहा है, एक किधर नु जा रहा है, पूरी जलेबी बनी। ठीक है, इसकी आवाज सुननी। अच्छा बताओ, पहले तुम बताओ पनिशमेंट। आप बताएं पहले पनिशमेंट। मैंने स्नाइपर हर चीज अलाउड है, मैंने जाना है, मैंने निकलना है। सही है, डन डन डन। बता तू बता पनिशमेंट। एक ही पनिशमेंट, शेर शेर। तू बड़े शेर मारती है, बड़ी गिफ्टिंग करती है तुम। एक ही पनिशमेंट, अभी मैच मारना जो भी हार गया। नहीं, टाइगर टाइगर, सही है, अभी मारना है। सही है। अगर आपने ना मारा तो फिर लगता मैं नहीं मारूंगा। गाइस, अगर मैं मैच हारी ना, मैं इसे ब्रॉड बंद कर दूंगी। चलें, आ जाओ ओके। गाइस, कैसे मना करते हैं, पता ना आपको। इसमें भाई एक मैच जो होगा यार, खेल चलो, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, बजट से थोड़ा सा हो जाओ, आज कुछ नहीं होने लगा आपको। और सरदार नहीं है साइबर बॉय, वेलकम। और भैया नहीं चले गए, और भैया नहीं चले गए। अच्छा, अपने बच्चे बैठे थे आने, ओए स्ट्रीक भी 4-4 की है, मेरी भी 4 की है, उसकी भी 4 की है। जस्ट वन मैच गाइस, I promise last match, last match. माही आवेगा मैं फुला नाल तरती सजावांगी। 4-4 की ठीक है, बराबर बराबर बच के। हाँ गलजन ये ट्रिपल और भाई इधर ही है जी, मतलब मैच हाथ में ट्रिपल चौधरी वेलकम। अपना चौधरी नहीं है, अपना चौधरी होता, चलो मैं लाइव बंद करेंगे फिर उठेंगे। हाँ मेरा मुझे बड़ा प्यार है किमान सर, और आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब रज भाई ने हमें बताया था कि रज भाई किस तरीके से कितना शदीद एक्साइटेड था, और मैं उस चीज को देख के ज्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा भाई कितना एक्साइटेड है। तो आई एम सो सॉरी। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये है गजल जवाद। ये रजब भट्ट की सिस्टर है और ये भी सोशल मीडिया पे रजब भट्ट ही की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन इस औरत के अंदर, इस लड़की के अंदर एक खास बात है कि ये अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करती है और ख़ास तौर पे अपने भाई रजब भट्ट से बहुत मोहब्बत करती है। इसलिए अपने भाई की मोहब्बत ही में इसे अपने भाई के बच्चे से भी मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जब भी अब रजब भट्ट के बेटे किवान सुल्तान भट्ट का नाम लिया जाता है तो इस बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि ये सारे आपस में मिल बैठें और इनकी सुलह हो जाए और ये किवान सुल्तान भट्ट को खिलाएं। आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। शहजाद भट्टी बहुत ही गुस्से वाले मूड में वीडियो में आ गया और इसने इस बात की तरफ इशारा किया कि तलहा रिव्यू पर जब मुश्किल वक्त आया था, रजब भट्ट जब तलहा रिव्यू पर, यानी कि तलहा रिव्यू के ऊपर मुखालिफ हो गया था, रजब भट्ट जब इसका बिल्कुल मुखालिफ हो गया था और इसको मारने पे आ गया था, तो तलहा रिव्यू को हमने बचाया था, मैंने बचाया था। तो ये शहजाद साहब ने कहा कि तलहा रिव्यू को मैंने बचाया था। और साथ बात ये भी की है कि तुम लोगों ने, मतलब कि तलहा रिव्यू को ये कहा कि मेरा नाम लिया क्यों और फारूक खोकर का नाम लिया क्योंकि सब व्यूज़ का चक्कर। असल में तलहा रिव्यू ने ना एक पॉडकास्ट में या एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि ये जो शहजाद साहब हैं और ये जो शहजाद साहब के साथ वाले हैं फारूक खोकर, ये सारा जो भी सोशल मीडिया पे बात डालते हैं वो व्यूज़ का चक्कर होता है। तो इस बात पर ना शहजाद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, बड़े तरीके से समझाया। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें। हाँ जी, क्या हाल है सारे दा ठीक हो? मैं एक तलहा रिव्यू की वीडियो देखी जी, वो फर्क भाई के बारे च कह रहा कि बस छोड़ दो जी। तो ये तो नाल ओदे कैंकर बैठा कहता है व्यूज़ का चक्कर सी। तलहा रिव्यूज़ जदों तेरे नाल कोई भी नहीं ना खलोता सी, उदों फर्क खोकर खलोता सी।
ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਿੱਕਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਟੋਟਲੀ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਡਿਆਲਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਖਰ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾਣੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੱਥੂ ਥੈਰੇ ਜੇ ਮੈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਏ। ਸਾਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ। ਭਾਈ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਲਓ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਫਰਕ ਖੋਖਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਰਕ ਖੋਖਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਖੋਖਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਭਾਈ ਤੋਂ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ। ਭਾਈ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਲਓ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ डायरेक्ट कर लवे, मेरे को कर लवे, मेरे भाई फरक खोखर को कर लवे। रजब भट्ट के हवाले से सुनने में ये खबर आ रही है कि रजब भट्ट ने ईमान को तलाक का तीसरा नोटिस भेज दिया है। ये डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर ना ये खबर घूम रही है और बहुत सारे लोग इस बात पर तबसरा कर रहे हैं कि वाकई ऐसा हो गया है और रजब भट्ट ने ईमान को तीसरा नोटिस भेज दिया है। हालांकि जो हमें पहला नोटिस रिसीव हुआ था ना, जो हमने देखा था पहला नोटिस, वो असल में ईमान ने अपने इंस्टाग्राम का जो इसका पेज है ना, यानी इंस्टाग्राम पे उसने वो स्टोरी लगा दी थी, तो हमें वहां से पता लगा था कि पहला नोटिस मिल गया हुआ है। सेकंड नोटिस और थर्ड नोटिस का अभी हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि उसे थर्ड और थर्ड नोटिस जो है वो तलाक का मिल गया हुआ। हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ तब होता कि अगर इंस्टाग्राम पे या फिर इसने अपने ईमान ने अपने फेसबुक पेज पे या कहीं पे उसने वो स्टोरी लगाई होती कि मुझे तीसरा नोटिस रिसीव हो गया। तो ये फेक खबरें घूम रही हैं, लेकिन ये घूम जरूर रही हैं कि रजब भट्ट की वाइफ को तीसरा नोटिस रिसीव हो गया हुआ है। हालांकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई और हम दुआ भी यही करते हैं ईमान के लिए कि इनकी सुलह हो जाए और इसे तीसरा नोटिस ना मिले। दूसरा नोटिस का भी अभी पता नहीं लगा, तो तीसरा तो दूर की बात है। अगला यानी नेक्स्ट जो सा नोटिस है वो इसे ना मिले, हम तो यही दुआ करते हैं, क्योंकि बेचारों का यार छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे का क्या कसूर है। बच्चा तो बेचारा कहीं का नहीं रहता जब मियाँ बीवी अलग हो जाएं। आखिर इन्होंने बीवी ने भी और मियाँ ने भी इन्होंने अपनी अपनी शादियां तो करनी है ना, जरूरत तो है ना इन्हें एक लाइफ पार्टनर की। तो बच्चे बेचारे का क्या कसूर है, उस बेचारे का कसूर क्या है, इतना बताएं मुझे। खैर अभी तक कोई हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आया, ये सिर्फ खबरें गूंज रही हैं सोशल मीडिया पे कि रजब भट्ट की वाइफ को तीसरा नोटिस रजब भट्ट की तरफ से रिसीव हो गया है। हमारे तक जब तक ऑथेंटिक खबर नहीं आती, हम वो प्रूफ, नकली प्रूफ तो हम लगा नहीं सकते वीडियो के साथ। जैसे ही कोई प्रूफ आएगा तो मैं इस वीडियो, कोई नई वीडियो बना के ना मैं उसमें वो प्रूफ भी दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। क्योंकि रजब भट्ट भी ईमान को डिवोर्स नहीं देना चाहते और ईमान भी डिवोर्स नहीं लेना चाहते। जो पहला नोटिस जो आया था वो जाहिर है यूनियन काउंसिल के अंदर इस बात की बातें होती रही कि वो यूनियन काउंसिल पे दे दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पहले नोटिस के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ी ही नहीं, तो बनता ही नहीं था, क्योंकि अल्लामा साहब एंटर हो चुके हुए थे। अल्लामा साहब चाहते थे कि इस रिश्ते को किसी न किसी तरीके से जोड़ दिया जाए। रजब भट्ट की बिल्कुल इरादा नहीं है कि वो अपनी बेगम को तलाक दें, उनका बच्चा दर बदर हो। ये तो कहीं डिवोर्स होनी नहीं चाह रही। लोग जो है वो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं ईमान रजब का नाम क्यों नहीं हटा रही, वो रजब का फेम ले रही है, क्योंकि ईमान रजब की बीवी अब भी मौजूद है। आखिर ईमान खामोश क्यों है, अभी तक उसकी खामोशी क्यों है? वो क्यों नहीं आकर फ्रंट के ऊपर आकर बात कर रही कि ईमान आके सब कुछ हकीकत लोगों को बता दे। आप क्या तमाशा देखना चाहते हैं? वो लड़की रिश्ता निभाना चाहती है, वो पहले दिन भी निभाना चाहती थी, अब भी निभाना चाहती है। उसकी खामोशी ये बात का वाज़ेह सबूत है कि वो इस रिश्ते को निभाना इसलिए चाहती है कि शायद कभी अल्लाह ताला दिल नरम कर ही दे।
तो जब अल्लाह की मर्जी नहीं है ना तो ये रिश्ता भी नहीं टूट सकता। तो उस लड़की की हिम्मत है, इतना कुछ सहने के बाद भी खामोश है, और सब कुछ होने के बावजूद भी वो ये सोचती है, जरूर वो अल्लाह पे यकीन रखती है और ये सोचती है शायद अल्लाह ताला दिलों को नरम कर दे और कोई जरिया बन जाए। लेकिन वो जो बच्चा है वो बाप की शफ़क़त से महरूम है। ईमान खामोश है तो वो सिर्फ यही चाहती है कि कभी ऐसा वक्त आए अल्लाह ताला दिलों को नरम कर दे और ये सब मामला जुड़ जाए। इसी वजह से वो खामोश है। अगर वो रिश्ते को खत्म करना चाहती तो यकीन करें फ्रंट फुट के पर आकर खेलती और फ्रंट फुट पे आकर ये बयान देती और मामले को खत्म कर देती। ऐसी तारीफ के सुनने वाला बंदा रो पड़े। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं अभी आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, इसमें रजब भट्ट का दोस्त है ना जो उनसा जहांगीर, उसने रजब भट्ट की ऐसी तारीफ की है कि रजब भट्ट सो रहा था और उसके सोए हुए जहांगीर ने वो सच्ची तारीफ किया है कि रजब भट्ट जब ये तारीफ सुनेगा तो शायद रो पड़ेगा। मैं भी आपको वो पूरी वीडियो भी दिखाता हूं, बल्कि छोटा सा क्लिप होगा जिसमें जहांगीर तारीफ कर रहा है कि रजब भट्ट की वजह से उसने क्या क्या अचीव किया, और जिसमें तारीफ कर रहा है कि वसीला जो है ना वो रजब भट्ट बना। और तारीफ वो ये कर रहा है, रजब भट्ट सामने सो रहा था, तारीफ वो ये कर रहा है कि मैं जॉब करता था, इन लोगों ने मुझे बिजनेस पे लगाया और साथ में सोशल मीडिया ने हमारा पूरा साथ दिया, और ये सब कुछ रजब भट्ट के वसीले से हुआ। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, किसी की अच्छी चीज हो ना तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। आप लोगों ने 100 बुराइयां देखी होंगी रजब भट्ट में कि ये ऐसे करता है, फैमिली व्लॉगिंग करता है, बहन दिखाता है, बीवी दिखाता है, माँ दिखाता है, 100 बुराइयां सुनी होंगी। हम भी मानते हैं ये बुराइयां उसके अंदर मौजूद है। इंसान में काफी बुराइयां मौजूद हो सकती हैं, लेकिन आप अगर अच्छाइयां गिनने पे आए ना, एक बंदे की वजह से किसी दूसरे बंदे का भला हो रहा है ना, तो ये उसके लिए सदका जारिया है, पॉजिटिव भला हो रहा है। बिजनेस करना कोई नाजायज काम नहीं है, पॉजिटिव भला हो रहा है तो ये उसके लिए सदका जारिया है, और ऐसे बंदे को अल्लाह ताला नवाजता रहता है। यही राज है इसके अमीर होने का। तो मैं आपको वो पूरा क्लिप दिखाता हूं जिसमें रजब भट्ट के दोस्तों ने, खास तौर पे जहांगीर ने रजब भट्ट की वो तारीफ की है ना कि जिसका हकदार वाकई ही रजब भट्ट है। तो आए मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूं, तो ये देखे। मैं पहले जॉब करता था, मुझे मैंने मोटिवेट किया अपना बिजनेस का, मैंने अपना कारोबार शुरू किया, अपना कारोबार स्टैंड किया, वहां से मामला बेहतर हुए, फिर ये सोशल मीडिया में आ गए। हालांकि मुझे इतने नहीं आए, अल्लाह ने भी दिया, और वसीला बना वही है मेरा, जिसकी मर्जी है, लेकिन वसीला वही बना है। लेकर आए जिसे उसने खुद ग्रो किया, उसने साथ साथ सबको ग्रो करवाया। सबसे बड़ी मिसाल मैं अपनी लेता हूँ, मैंने देखो बड़ी गाड़ी भी ले लिया, अब मैं बाइक भी है, अब मैं गाड़ी फिरूंगा, इसका भी मुकाबले से बाहर हो गया हूँ। मेरी अल्लाह ने फैसिलिटी अवेल कर दी है, मुझे अल्लाह ने नवाज दिया, तो उसको यूज करूंगा। भाई बस लोग जब तक खुद से जो है ना उंगली ना करें तो वो बंदा नहीं बोलता। अभी भी ये जो हिल रहा है, हमने कहा बेजान ब्लॉग को जो ना हम खुद ही एनालाइज कर लेते हैं, उसको हम जो नहीं उठाते। चलो थोड़ा सा जब जैसे बोलेगा रात को लेटने की बात खोलेगा, फिर हम आपस में सारे भाई बैठ जाएंगे, दर्द शुगर मिला कर लेंगे ताकि रात सीन थोड़ा सा इजी हो जाए। नहीं फिर फोन में बोल जी, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने ये जबरदस्त सा क्लिप आप लोगों को दिखाया है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखने से आपके पैसे नहीं कटेंगे। कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको सोशल मीडिया की सारी अपडेट्स डेली बेसिस पे थोड़े से वक्त में, थोड़े से क्लिप्स में आपको मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हर काम में मदद करे और आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। यार ये जो चीज है ना, मैं क्या ही बोलूँ इसमें, लोग अपना दर्द दिखाते हैं। वही मैं इमोशनल हो रही हूँ यार। मेरी फैमिली की सपोर्ट और उनकी सपोर्ट, मेरे बेटे की वजह से ये सारा करेज, सारी स्ट्रेंथ और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि इतनी जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे। और सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये ईमान की वो वीडियो है जो कि ईमान को इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद बनानी पड़ी। मतलब कि ईमान ने 1 मिलियन जो से है फॉलोअर इंस्टाग्राम पे पूरे कर लिए थे, तो वो लाइव सबके सामने आई। लेकिन आपने देखा कि ये काफ़ी दुखी है और इसके दुख से पता लग रहा है कि ये चाहती है कि रजब भट्ट इसे लेने आ जाए। तो हम भी ये दुआ करते हैं कि इनका घर बस जाए, रजब भट्ट इसे लेने आ जाए और ये इसका बेटा रजब भट्ट
हंसी खुशी जो ना एक साथ रहे। अगर आप लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मेरी दुआ ठीक है। अगर मेरी दुआ ठीक है तो आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका घर बसा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ईमान अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के कंप्लीट होने पर लाइव आई और लाइव आकर उसने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि वो व्लॉगिंग में कब से आएगी। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ईमान रजब ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो व्लॉगिंग में आएगी। मैं अभी आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो क्या क्राइटेरिया फुलफिल होगा जिस क्राइटेरिया पर ईमान जोनसी है वो व्लॉगिंग में आएगी। और वो क्राइटेरिया कोई इतना आसान नहीं है, ये बड़ा टफ क्राइटेरिया है जिस पर ईमान ने जो बात कही है कि मैं व्लॉगिंग में आऊँगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्लॉगिंग में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये सब लोग जो रजब से ताल्लुक़ रखते हैं ये व्लॉगिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स आ भी जाएं तो इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो सकती जितनी ज़्यादा अर्निंग इनको व्लॉगिंग दे सकती है। तो आए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ईमान क्या कह रही है कि उसने कब व्लॉगिंग में आना है और क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए। तो ये देखिए, ऑन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जैसे जैसे उसके 100K सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो न्यू एंट्रीज करवाएगा। सो माय नंबर इज ऑन 500K सब्सक्राइबर। तो जैसे ही 500K सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह नई एंट्री होगी ब्लॉगिंग। ओके। यूट्यूबर रजब भट्ट की अदालती पेशी पर पुलिस प्रोटोकॉल के खिलाफ दरख्वास्त पर आईजी पंजाब और डीआईजी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूबर रजब भट्ट पर मुख्तलिफ नौयत के 5 मुकदमा दर्ज हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, शादाब रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालती पेशियों पर पुलिस प्रोटोकॉल देने के खिलाफ आईजी पंजाब और डीआईजी की रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट रजब के मुताबिक रजब भट्ट मुल्क भर में मुख्तलिफ नौयत के 5 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब भी रजब भट्ट और शरीक मुलजमान अदालत में पेश होते हैं तो सिर्फ अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते हैं। पुलिस ना तो किसी मुलजिम को प्रोटोकॉल दे रही है और ना ही आइंदा देगी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की जानिब से लाहौर पुलिस की जानिब से रजब भट्ट को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। दरखास्त गुजार ने रजब भट्ट के प्रोटोकॉल के खिलाफ खुद उनके दफ्तर में कोई दरखास्त जमा नहीं कराई, ना ही किसी और के जरिए इस दरखास्त दिलवाई गई है। रजब भट्ट ने तमाम मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों से अबूरी जमानत करा रखी है। अदालत में पेशी के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार खराब होने का खदशा होता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फराहम की गई है। कराची में रजब भट्ट की पेशी के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, इसलिए जो है नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी फराहम की गई है। जी ठीक है, शादाब रियाज बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहन और भाइयों, रजब भट्ट पे 5 केसेस हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो अहम केस है ना और जो फनी केस मुझे लग भी रहा है वो ये है कि रजब भट्ट को प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है, इसके ऊपर भी केस किया हुआ है। और भाई रजब भट्ट कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई सदर नहीं है, उसे इसलिए प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उसको सिक्योरिटी इशू की वजह से प्रोटोकॉल दिया जाता है। आप खुद आजमा कर देख लें, रजब भट्ट किसी गली में भी आ रहा होगा ना तो बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े आदमी, बुजुर्ग, वो अपने अपने मोबाइल लेके ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारे चैनल चल सके। इस वजह से उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। इतनी सी बात इन्हें समझ नहीं आती। खैर, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रजब भट्ट की वाइफ ने फाइनली अपने बेटे किवान सुल्तान भट्ट का 8वें महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया और वो इस तरीके से किया कि 8वें मंथ के बर्थडे की जो तस्वीरें थी बलून के साथ, वो ईमान रजब ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में लगा दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईमान रजब जो है वो मशहूर हुई है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम के ऊपर ये अपनी चीज़ें अपलोड करती है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हजरात जो हैं वहाँ से इसकी चीज़ें उठा के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। पहले तो ये कहती थी ईमान कि मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, मेरे बेटे का नाम व्लॉग में नहीं लेना। तो रजब भट्ट ने इसका नाम लेना और इसके बच्चे का, यानी अपने बच्चे का नाम लेना भी व्लॉग में छोड़ दिया और एंकर हजरात को भी रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया। फिर भी अभी तक इनकी सुलह क्यों नहीं हुई?
रजब भट्ट की अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि रजब भट्ट के पाँव में जो मसला आया है वो ईमान की बददुआओं की वजह से आया है, और जो ये कह रहे हैं कि ईमान की हा लगी है रजब भट्ट को, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि रजब भट्ट ने अपने पाँव में चोट लगने की सारी वजह बताई है और एक और चीज भी बताई है जो कि उसने अभी अपने व्लॉग में रिवील नहीं की थी। मैं उसका इशारा तो दे देता हूं, लेकिन बाकी चीजें जो सी हैं वो आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में ही पता लगेंगी। इशारा ये है कि रजब भट्ट अपने दोस्तों के साथ ना एक ड्रामा सीरियल कर रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि शैजी का जो वालिद है वो ड्रामा मतलब कि डायरेक्टर है, ड्रामे बनाता है, तो वो ये सारा काम करवा रहा है। तो रजब भट्ट के पाँव में क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो ईमान के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगती हैं। तो आए वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट रजब भट्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर से पेश। अगर आप लोग मुझसे नाराज हैं तो इस बार आप लोगों का नाराज होना नहीं बनता, क्योंकि कल जो मैंने छुट्टी की, वैसे तो मैंने छुट्टी अपनी मर्जी से नहीं की, कोई ना कोई मजबूरी या कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि मेरी छुट्टी हो जाती है। कल जो मैंने छुट्टी की वो बेसिकली आज का दिन है, ठीक है। आज सारा दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15 और अभी मैं और एक मेरा दोस्त जो बिहाइंड द कैमरा है, हम कराची अभी पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने हमें तलब किया हुआ सुबह। अब जो सेम सिचुएशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, आज फिर वो कोलैप्स कर गई है। क्यों कोलैप्स कर गई है कि सुबह कराची हाई कोर्ट ने भी बुलाया हुआ है और लाहौर सेशन कोर्ट ने भी बुलाया हुआ है। तो अब असूलन भी और कानूनन भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जब डेट आपकी कोलैप्स करती है तो आप हाई कोर्ट को ऑब्वियस बात है सुपीरियर रखते हैं। अल्लाह ना करे अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को सुपीरियर रखते हैं। नीचे वाली जो कोर्ट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली नोटिस चला जाता है कि इसको मैंने बुलाया हुआ है, तुम कुछ इस पे गुस्सा ना करना, ठीक है। अब कल के दिन में 2 जगह पे हियरिंग है, लाहौर में भी और कराची में भी। और कराची की कोर्ट बड़ी थी, हाई कोर्ट थी, तो मुझे कराची आना पड़ा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया। कल व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि परसों रात हम अपनी रिहर्सल्स के बाद मैंने व्लॉग एंड किया, रिहर्सल्स पे गए। रिहर्सल्स किस चीज की हैं वो भी आपको इंशाल्लाह 2-3 दिन में आइडिया हो जाएगा, सही है। तो रिहर्सल से हम फ्री हुए, शैदी के मैं बेड से उठा हूँ और मेरा पाँव मतलब यही वाली चप्पल, ये नैश चप्पल मैंने पहनी हुई थी जो कि बहुत सख्त है तो ब्रांड ही है लेकिन बहुत सख्त है। एक पाँव डाला, दूसरा पाँव डाला है लेकिन ट्विस्ट हो गया। मैं वॉशरूम जा रहा था, पाँव मेरा इस तरह ट्विस्ट हुआ और पूरा कड़क करके आवाज आई है। यहाँ तक कि हैदर शहरी मेरे पास से डोकर नीचे था, ये क्या हुआ है। मैं वहीं पे गिर गया, वहीं पर मैं कारपेट पे गिर गया और इतनी जोर से मैंने चीखें मारी, मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया बहुत बुरा किस्म का। अब उस टाइम में मैं शहरी को पिटता रहा हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले जा, एक्सरे करवाया, मुझे लगता वो चीज टूट गई है। और नहीं कुछ नहीं हुआ। इसने उस टाइम पे वो डीप हीट लगाई, ऊपर पट्टी गर्म कर दी। मैं सो गया था आके, गर्म था तो सो गया। सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरा पाँव इतना स्वेल हुआ हुआ, और उसके बाद ना वो चलने के काबिल ना दौड़ने के काबिल, सिर्फ एडी जो है ना, एडी वो लगाई जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। उसकी वजह से मेरी सारी ये जो टांग है इसमें दर्द, सर दर्द, बुखार, तो मैं सारा दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाया। शाम की मेरी फ्लाइट थी 6:30 बजे की, वहां से हमने फ्लाइट ली, मैंने और साथ एक अदद वकील साहब है और एक मेरा बॉय है साथ बिहाइंड द कैमरा, उनसे मिलवाता हूँ भी आपको। फ्लाइट बड़ी मुश्किल से लेके मैं कराची पहुंचा, एक जगह पे खाना था, खाना खा के अभी मैं होटल आया ही हूँ 12:15 बजे। सुबह 8 बजे हमने कचहरी जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग का क्लिप अभी स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि सुबह अगर मैं टक करता हुआ 8 बजे उठूं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने का ही शॉट हो। रजब भट्ट ने लारेब मलिक को जो जवाब देना था वो दे दिया और वो वॉइस मेरे तक आ चुकी है। मैं भी आप लोगों को भी सुनाता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि इनका मामला है क्या। वो थोड़े से ही टाइम में मैं आपको सारा मामला बता के और फिर रजब भट्ट की जो लीक हुई वॉइस है वो आपको सारी सुनाता हूँ। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये एक इन्फ्लुएंसर लड़की है लारेब मलिक। रजब भट्ट ने ना इसको ICL में इनवाइट करने के लिए एक काम किया। रजब भट्ट ने क्या किया, इसकी इंस्टा पे ना जाके इसकी एक पोस्ट पे लिख दिया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बिग फैन मैम। उसने सिर्फ ये लिख दिया और इस लड़की ने क्या किया, ये इन्फ्लुएंसर तो थी ही थी लेकिन
रजब भट्ट के मुकाबले की इन्फ्लुएंसर तो नहीं थी ना, क्योंकि रजब भट्ट को तो रोज मिलियंस में लोग देखते हैं। खैर, इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने वो जो रजब भट्ट का लिखा हुआ मैसेज था ना कि बिग फैन मैम, वो लोगों के सामने शो करवा दिया। जब लोगों के सामने शो करवाया तो इसे फेम मिल गया, और जब इसे फेम मिल गया तो एडिट करने वाले लोगों ने बहुत सब कुछ एडिट करके जो है ना वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और ये लड़की मशहूर हो गई। पहले थी मशहूर, लेकिन रजब भट्ट की वजह से ये ज्यादा मशहूर हो गई। तो रजब भट्ट ने इसके हवाले से सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दी है, जो कि मैं आपको इस वॉइस में, इस वीडियो में सुनाऊंगा। तो आए मैं आपको ये सारी की सारी वॉइस सुनाता हूँ, तो ये देखें। अपना मौकफ रखने आऊंगा। रिस्पेक्ट का एलिमेंट पहले भी था, रिस्पेक्ट का एलिमेंट अभी भी है, ठीक है। मैं उसके अंदर रह के ही, मैं उसके अंदर रह के बात करूंगा, उससे बाहर जाके कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन उस रिस्पेक्ट के एलिमेंट में भी मैं जो है ना वो ट्रुथ वो दिखा दूंगा, ताकि जो गेम आपने खेलना चाहिए वो क्लियर हो जाए। उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे आपके लिए, आई डोंट नो। लेकिन इतना मुझे पता है कि यहाँ पर जो सारे एलियंस बैठे हुए हैं ना, नींद आपकी वो हराम कर देंगे। फिर चाहे वो टिकटॉक पे हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, नींद आपकी कोड की लीजिए हराम हो जाएगी, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल झूठे पे खुदा की लानत, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दे, उसको सुकून का सांस ना आए जो झूठ बोले। ये जो मैडम है लाइबा केला रेब जो भी है, इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने मेरी स्टोरी लगाई ब्लॉक करके और कहा एक्ट लाइक अ क्वीन। इसमें क्या क्वीन क्या था, मैंने आपसे क्या कहा था कि जी फंस जाए मेरे साथ, या मैंने कोई गलत लैंग्वेज या कोई वल्गर लैंग्वेज यूज की थी? नथिंग ना। बिग फैन मैम कहा था। अभी मैं उसके पीछे वाली स्टोरी भी आपको बताऊंगा, लेकिन सारा स्केड्यूल जो है ना मैं शेयर करता हूँ आपसे। आपने उसकी स्टोरी लगाई, आपने उससे जो है ना अपने आप को फॉर यू पे आप ले आए, फेम आपको मिल गया। चाहे मुझे उसको समझने में 2-3 दिन लगे कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है ऐसे ना, ठीक है। मेरी इनसे बात कम से कम 7-8 माह से हो रही है, लेकिन ऐसा सच ये बात नहीं होती है कि रोज बात हो रही है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो रही है, नहीं। हमारा वो एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टोरी के ऊपर रिप्लाई चलते थे ना, इन्होंने कभी मुझे फॉलो किया ना मैंने कभी किया। और इस तरह ही अगर मैं काउंट आपको करवा दूं तो हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, उसके मिनिमम से मिनिमम भी 40 लड़कियां 40 लड़के होंगे जिनके मुझे खुद मैसेज आए हुए। उन्होंने अपना एक वो स्वीट गेस्चर शो किया, मुझे बताया कि भाई परेशान नहीं होना, ये टाइम भी गुजर जाएगा, ठीक है। मोस्टली लड़कियां जब उनको ब्लू टिक लगा होता है या फिर वो पता होता है कि यार हमारी ही लाइन की हैं, हम भी चलो मीडिया देख रहे हैं, वो भी मीडिया देखते हैं, तो फिर जैसे वो एक पोलाइट तरीके से अच्छे तरीके से मैसेज करते हैं, हम उस पोलाइट तरीके से उसको रिप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। इसमें ये तो नहीं होता कि अगर किसी ने मैसेज किया तो उसने फंसना ही है, ठीक है। अब मुझे कोई मैसेज करती है, लड़की करती है, टिकटॉक की है या इंस्टा की है, तो क्या उसने फंसना ही है? कोई कंसर्न से भी कोई आपको कह लो कि एक वो रवायतन जैसे बीमार का पता लेने जाते हैं उस टाइम में मैसेज करते हैं, ठीक है। अब ये जो लारेब जी है ना, इनसे मेरी बात होती थी 8-9 माह पहले। स्टोरी पे एक स्टोरी पे मैंने इनको रिप्लाई किया हुआ था, फिर इन्होंने किया, फिर मैंने, टोटल भी 8-9 महीनों के अंदर अगर बात होगी तो मैक्सिमम 20 मैसेज होंगे, इससे ज्यादा मैसेज नहीं होंगे। और यही था कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, आपको भी इज्जत दी है, स्टे प्लस। मैं क्या यार लकी हो, हर वक्त माउंटेन्स में होती हो, आई लव माउंटेन्स, दैट्स इट। रिस्पेक्ट का एलिमेंट। इनफैक्ट जब मैं पाकिस्तान उतरने वाला था तब इनका मैसेज आया था सलाम, जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर सका था। फिर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, सारी चैट हमारी जो है वो उड़ गई थी, सारी चैट उड़ गई। यहाँ तक के गजल की चैट, गजल और मैं एक दूसरे को रील्स शेयर करते हैं, वो उड़ गई। मेरी और शायदी की चैट उड़ गई, हैदर की बच गई, डोगर की बच गई, मेरी काफी ज्यादा चैट्स उड़ गई थी अकाउंट मेरा सस्पेंड होने के बाद, ठीक है। अब इनको मैसेज करने की रियल वजह क्या थी? हमारा जो चल रहा है ना आईसीएल, अच्छा सार्केस्टिक वे में कहा था बिग फैन मैम, अदरवाइज क्या है फैन वाला? अल्लाह की कसम, मैं जेब चाड़ा ना तेरे जगह 6-7 निकलदियां ने, जेब चाड़ा, सिर्फ जेब चाड़ा, वो भी थोड़ी जी भारियां होंगियां, वो तो किसी खाते ही नहीं आती। सिर्फ एक कह लो कि आपका क्लीन इंस्टाग्राम है, उसके रिलेटेड ही हमारी बात हुई थी कि यार चलो ठीक है, अच्छी लड़की है। क्या हुआ, हमारा आ रहा है आईसीएल आ रहा है, आईसीएल आ रहा है, ठीक है। हमें उसके लिए चाहिए भाईजान 8 या 9 लड़कियां, जितनी टीमें हैं ना, जितनी टीमें हैं उतनी ही लड़कियां चाहिए, हर टीम की एक ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अभी आई थिंक 4 लड़कियां फाइनल हुई हैं। मुझे ना मैंने लबना पड़ना, हूं सबर करो,
नदीम ने कहा कांटेक्ट करने को, काय के लिए मैसेज लग रहा तो मैं वर्ड टू वर्ड मैसेज याद नहीं कर सबर करो आहो है ये सुनिएगा क्या कहा नदीम ने मुझे ये कम से कम 12 दिन पहले मैसेज किया था कि यार हमें ना लड़कियां चाहिए, 8 लड़कियां 8 टीमों के लिए, हर टीम को एक एक लड़की मिल जाएगी, ठीक है, हर टीम को एक एक लड़की मिल जाएगी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो अलीना आमिर इन्होंने फाइनल की भी है, हायरा जो मेरी बहन है, हायरा अरमान जिनके हम घर भी गए थे, वो हमने फाइनल की है। सहर यहाँ से बात हुई बट शी सेड कि भाई मैं जो मेरी बेटी है वो मदर फीड पे है तो वो तंग करती, मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर एक आयदा लड़की है जिसको मैं नहीं जानता, वो इसने नदीम ने वो भी फाइनल की हुई है। नदीम ने मुझे कहा कि ना इससे बात कर, तेरी इससे बात होती है। नदीम इसको जानता था कहीं, लेकिन बात नदीम की नहीं होती। हमारी यूके में ऐसे कोई बात पूत हो रही थी, नदीम ने देखा, मुझे कहना गल होती हूँ, मैं कहा हाँ बस जी हाय हेलो बस ठीक है। तो मुझे नदीम ने मैसेज किया कि यार प्लीज उससे ना बात कर, उससे पूछ क्या हिसाब किताब है, हमने उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसी ना किसी टीम में उसको डलवा देंगे। मैंने नदीम को रिप्लाई किया मैंने इसकी चैट खोली, मैंने इसको जो है ना वो स्टोरीज की लगी हुई थी, कोई मसाज करवा रही थी, मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया बिग फैन मैम। क्या है कि एक बात करने का रिप्लाई करेगी तो मैं इस आगे से कह दूंगा यार ऐसे ना 3-4 लड़कियां हमारी फाइनल हो चुकी हुई हैं और 3-4 लड़कियां हमें और चाहिए। आप ना बजट बता दो, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए जो आपने लेना है वो आप ले लो, और 2 दिन आपने आना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है और दूसरा आपने उसमें आना है, किसी एक मैच में आना है, जिस टीम को आप सपोर्ट कर रही होंगी उसके मैच में आपने आना है। अब रात को मैं इसको मैसेज करके मैं सो गया हूँ, सवेरे में उठा हुआ तो मैंने 2-4 एडिटर्स ने भेजा ना, वो टिकटॉक ते इंस्टा से चल रहा है। मैं क्या क्यों है, मैंने देखा तो वो पिछली चैट भी सारी रिमूव है, एक दो मैसेज आ रहे थे ठीक है, बाकी सारी चैट भी रिमूव है। उसके अलावा मैं आपको ना सब्र करो 1 मिनट, मैंने इससे कोई बात नहीं की, मैंने चुप कर गया, मैंने कोई मैसेज नहीं किया कि यार ये क्या किया है, मतलब ये क्या मसला मसाइल है ठीक है। मुझे 2-4 बंदों के हेलो सलमान, ये जो लारेब है इसकी बहन का नाम क्या? आफशी मलिक। क्या? आफशी मलिक, इसकी इंस्टाग्राम आईडी भेजता हूं आपको मैं। आफशी मलिक। हाँ। और मैं कहा लारेब वाला क्या सीन, अभी आपके बारे में बोला नहीं सर, कहते मुझे नहीं पता यार, इसने ये बोला था मुझे। सही। आफशी मलिक, मैंने कहा सर डिस्कस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं की फिर इससे। ठीक है, ओके भाई ओके। इनकी जो बहन है ना, इनका बेसिकली ये हिसाब है लारेब जी का कि इनकी 2 बहनें हैं, एक भाई है, गीगा मॉल के साथ नॉर्मल सी सोसाइटी जहाँ रहती हैं, बीगो पर होस्टिंग किया करती थी, बेपनाह सेंडिंग की है मैंने इनको, ऑर्डर लगाए आप। जो वालिद साहब हैं इनके वो वापडा में हैं, अच्छे बंदे हैं, और इसकी लाइफ जिसने छुड़वा दी है उनका मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता। देखिए पता क्या सीन होता है, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है ना, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं
तो आपको आपके जो फेलो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मैसेजेस करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे भी करते हैं, कम करते होंगे, ज्यादा मुंह नहीं लगाते मुझे लोग, लेकिन करते हैं। जिस तरह का वो मैसेज करते हैं उस तरह का हम रिप्लाई कर देते हैं। अब मुझे मैसेज, अब हाँ एक बात बताऊं, मुझे ना हमारी टीवी ड्रामा की एक्ट्रेस हैं, मैसेजेस उनके आए जब मेरे भाई 295 लगा, मैं पाकिस्तान से बाहर गया, परेशान था, तब उन्होंने मुझे दुआएं भी दी और कहा इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान जल्दी आ जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, दैट्स इट। फिर जब मेरा मामला हुआ ना ये वाला, अल्लाह आपका भला करे, डिवोर्स वाला, आप लोगों को कोई चीज छुपी तो है नहीं, मैं क्या छुपाऊं। जब डिवोर्स वाला काम हुआ तो जो लड़कियां हैं वो वुमेन कार्ड मेरे अगेंस्ट प्ले हुआ, तो वही लड़कियां जो मुझे मैसेजेस करती थी ना, जिन्होंने मुझे दुआएं दी थी, वो मेरे अगेंस्ट पोस्ट लगा रही थी। अब मैं क्या जाके उनको मैसेज करने लग जाऊंगा, आप मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? सबकी जुबान है, सबका दिमाग है, जो उनको बेहतर लगेगा वो वहां पर जाएंगे। आप किसी से गिला शिकवा नहीं कर सकते इस चीज का। मेरे पास उनके भी मैसेज पड़े हैं, मैं यहाँ पर मैसेज चला दूं तो ऊपर क्या लिख दूं, एक्सपोज, और अगर कहना कि बिग फैन मैम एक्सपोज है, भाईजान मनु एक्सपोज कर दूं, मैं एक्सपोजर हाँ जी, मैं गुनाहगार, मनु एक्सपोज कर दूं, ठीक है। या तो हो मैंने आपको गलत मैसेज किया हो, या मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट की हो, फिर आप लगाएं, ठीक है। आप लाइव आती थी सलमान के साथ, तब आपने सलमान से कहा था कि रजब से मेरा एक मैच लगवा दो, सलमान ने कहा था रजब बहुत कम लाइव आता है, फिर आपकी लाइव जिसने छुड़ाई, आपको घर बिठाया, घर बैठ के पैसे दिए, मैं वो सब यहाँ पर मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता, सबका अपना अपना फेल है, लेकिन जितना आप क्वीन है वो आपको पता है, ठीक है। पता नहीं 3 4 5 साल हो गए आपको ये क्रिएशन करते हुए, कंटेंट क्रिएट करते हुए, लिपसिंग करने वाले का फैन क्या होता है मुझे दसो ना। किसी का गाना है, किसी ने डायरेक्ट किया, किसी ने प्रोड्यूस किया, किसी ने एक्ट किया, तुम लिपसिंग करके 10 15 20 मिलियन फॉलोवर ले लो, ताड़े फैन किस चीज दे, मतलब क्या आपके क्या फैन लिपसिंग के फैन? क्या आप लिपसिंग अच्छी करती हैं, मेकअप अच्छा करती हैं, क्या काय के फैन? सार्केस्टिक में आप मुझे मैसेज करती थी, मैंने आपको मैसेज किया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लगा लिया। अब वैसी हमारी अवाम है, चलो आपको अल्लाह पाक ने फेम आपका लिखा हुआ था, इसी सिलसिले से फेम आपका लिखा हुआ था कि चलो 3 4 5 साल में जिस मैगजीन ने कभी आपको देखा नहीं, जो लोग आपको जानते भी नहीं थे, उन्होंने भी आपको लगाया, ठीक है। आपके 7 साढ़े 7 लाख फॉलोवर जो है वो और मजीद बढ़ गए, आप मैगजीन की जो है वो जीनत बन गई, बस, ठीक है। और ये आप चाहते थे, वो आपको सक्सेसफुली मिल गया। फिर मैं बैठ गया सुकून से ना, जब मैं देख रहा था ना लोग लगा रहे हैं, पेजेस लगा रहे हैं, पेजा में तो बड़ी मोहब्बत है, और मेरे खिलाफ कोई चीज होगी ना दस्ती लाते हैं, कोई हक च मेरे काम होगा ना वो नहीं लाते। मैं देख रहा था, पहले मैंने देखा सारा, जब वो देख लिया मैं कहा चलो अब मैं अपना एक बयान रखूंगा, होपफुली आपको समझ में आएगा। एक्सपोज इसमें क्या है, या तो मैंने आपको अपना कोई गलत सामान भेज दिया, या मैंने कुछ आपको कोई गलत मैसेज कर दिया, या मैंने कोई मतलब ऐसी कोई बात कर दी, आप उसको पोस्ट लगाएं और कहेंगे देखें कितने घटिया लोग हैं। मैंने तो कहा बिग फैन मैम, आपको दिन में मेरे ख्याल 2000 मैसेज आता होगा, चिट्टी चमड़ी है, चिट्टी चमड़ी को मैसेज आते ही आते हैं, ठीक है। आपको 2000 मैसेज आता होगा, उसके अंदर इन्फ्लुएंसर भी होंगे, एक्टर्स भी होंगे, आपने उनका स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया? और वो तो बड़ी वल्गर बात करते होंगे, मैसेज आते हैं, बड़ी वल्गर बात करते होंगे। मैंने तो कहा बिग फैन मैम, मेरा स्क्रीनशॉट क्यों लगाया आपने? फेम के लिए, ताकि आप मैगजीन्स की वो बन जाए जीनत, वो आप बन गई, आपको लाइक होते थे आप, ठीक है। आपको मुबारक हो। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी एक बंदे को मैसेज करता हूँ, रोज करता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट की भी करता हूँ, ठीक है। मैंने विश कि कभी उसका बाप जो है ना, क्योंकि वो खुद तो मर गया, उसका बाप मुझे कभी एक्सपोज कर दे, दिखा देता हूँ आज आपको ना। मैं पहले मैं एयरप्लेन मोड तो ला लूँ, उतना कोई होशियार ना निकला हुआ। अच्छा ये देखो जी, ये क्या है, सिद्धू मूसेवाला। कब के मैसेज कर रहा हूँ इसको मैं? 2020 26 मई के। When I was a kid, 2020 में मैं सोशल मीडिया में था भी नहीं, तब से उसको मैसेज करता हूँ, नीचे लिखा क्या है, ह्यूज फैन मुर्शद, मच लव फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। 2023 में फिर मेंशन किया, 2000 मतलब मैसेज करता रहता था। 2023 का Q&A फिर कहा सिद्धू मूसेवाला। 2024 में उसका गाना आया ड्रिपी, फिर कहा ट्रेंडिंग, उस्ताद ट्रेंडिंग, ठीक है। 2024 फिर मेंशन, मतलब अभी चलो ये अभी जाना पड़ेगा नीचे, काफी ज्यादा नीचे जाते हैं। रीसेंट मैसेज बढ़ाता हूँ, ये वैसे मेरे उस्ताद के पर्सनल मैसेजेस हैं, लेकिन आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। ये देखो, ये पढ़ो, ये मैंने उसको मैसेज क्या किए हुए हैं। उस्तादा जिंदगी मुश्किल लिखा है, उस्तादा जिंदगी मुश्किल होई जा रही डे बाय डे, फिर चले के लिखा है गुड नाइट उस्तादा, ठीक है। उसके नीचे लिखा है उस्तादा एक बारी फिर साबित वापस आ गई मैं। अच्छा ये मैंने कल परसों किया हुआ, जब मैं कराची से वापस आया था, मैसेज किया उस्तादा एक बारी फिर साबित वापस आ गई मैं, पता नहीं जिंदगी चांदी की है,
ना मुकदी है ना जीवन देंदी है। तू सुना, ऊपर से सुकून मिल गया कि नहीं मिल गया? ये देखो, ये मैंने उसको 3-4 दिन पहले मैसेज किया। इसमें क्या बुरा है? अब उसका बाप लगा दे कि रजब भट्ट फ्रॉम पाकिस्तान फेमस यूट्यूबर एक्सपोज। क्या क्रैक हो? किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी एक मैगजीन ने लिखा है कि इसमें एक्सपोज क्या है? क्या एक्सपोज है? क्या किया एक्सपोज? मेरा क्या एक्सपोज किया कि मैं शर्ट ला के तुम दूसरी साइड करती थी? अच्छा मैं चाहूँ ना, अच्छा मैंने ये बात की ना कि मैं कल जब मैंने अपने लाइव में बोला, कल मैं लाइव आऊंगा फिर एक्सपोज खेलेंगे, खुदा की कसम मुझे 25 से 30 वेल नोन बंदों के मैसेज आए हैं कि भाई मुझसे ले लो सामान, मैं बताता हूँ इसको एक्सपोज कैसे करना था, वो कायम दायम रखे, ठीक है, लेकिन ऐसे उड़ते तीर गांड में नहीं लेते होते, समझ लगी है? आपको भी पता है, अगर आप आके एक बार कुरान उठा के कहते ना कि मैंने आपको कभी मैसेज नहीं किया पहले या हमारी पहले बात नहीं हुई भी, मैं कह दूंगा भजन मैं एक्सपोज, मैं इसको फंसाने की नीयत से आया था। मेरी तो चैटें साइड उड़ गई है, आपके पास तो होंगी ना, या आपकी भी रिमूव हो गई होगी, चलो आपने तो अनसेंड कर दिया होगा, इंस्टाग्राम का फंक्शन आप अनसेंड करते तो नजर नहीं आता। आगे एक बार कह दें कि आपकी मेरी पहले बात नहीं हुई, एक रिस्पेक्टेड एलिमेंट से 8-10 मैसेज तुम्हारे नहीं है तो फिर बताएं। मैंने आपको मैसेज किया था जस्ट इसके लिए कि मैं बात करूं, हमारी बात स्टार्ट हो तो मैं आपसे पूछूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो किसी एक टीम का आपको ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं, मे बी मैं अपनी टीम का बना लेता। आपने उसको जो है वो शुरुतुम गगरुतुम करके तो स्क्रीनशॉट लगा के आप बॉस बन गए अपनी तरफ से। आई प्रॉमिस ये आपके गले पड़ जाएगी, चीज ढाटी पड़ेगी आपको। वो 2-4-5 दिन का फॉर यू तो मिला, आपने बड़ा एंजॉय किया उस फॉर यू को, लेकिन अभी कमेंट्स नहीं ऑफ करने, ठीक है? बेहतरीन सी कटिंग आपकी होगी टिकटॉक पे, वो आपने देखा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने भेजी आपके 3-4 साल पुराने करियर की, जिन्होंने कहा भाई हम जानते हैं ये कैसी है, ये ऐसे ही करती है, ये पकड़े ये पकड़े ये पकड़े, इसने इसका टिकटॉक छुड़ाया, इसने इसका बीगो छुड़वाया। लेकिन मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं रख रहा, क्योंकि कभी हमारी कोई ऐसी डिसरिस्पेक्ट वाली बात हुई नहीं, हमारी रिस्पेक्टेड वे में ही हमेशा बात हुई है, मैं उसको रिस्पेक्टेड वे में ही रख रहा हूँ और रिस्पेक्टेड वे में ही खत्म कर रहा हूँ। यार वो रिस्पेक्टेड से याद है, कल रिस्पेक्टेड सिफारिश भी आई है कल इनके गिफ्टर से वो भी सिफारिश कर रहे थे, जब ऐसे प्लीज छोड़ दे, वो नादान है। मैं कहा नादान है, खा गई 10 इस्लामाबाद वाले नादान है। तुम्हें लगी या तो हो ना मैंने आपसे कुछ गलत किया हो तो मैं तो चुप रहता, लेकिन मैंने आपसे कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने आपको किसी गलत नीयत से मैसेज नहीं किया और साथ मेरे इतने ही बुरे दिन आ गए, मैं आपको करूंगा गलत नीयत से मैसेज? जो बात है, लुक एट योरसेल्फ, यू आर नॉट माय टाइप, आई स्वेयर, आई स्वेयर, इंटरेस्ट ही नहीं है। चिकन खाते नहीं है, बीफ के शुदाई हैं हम तो, समझे? आप प्लीज आके एक बार जो है ना बताइएगा जरूर कि हमारी पहले बात हुई थी या नहीं थी। खुश रहें, अपना काम करें, आपको जो फॉर यू मिल गया है वो आपके नसीब का था, आपको मिल गया, लेकिन फिर सिफारिश। हैदर भाई जी समझ लगी है ना, ऐसे नहीं करते होते, जहां से इज्जत मिल रही हो वहां पर इज्जत देते होते हैं, बिला वजह जाती कोड के लिए कतीड़ा में जप्पे जी। हैदर भाई अच्छा ओके भाई, ओके भाई, वो बंद करने लगा भाई, ओके ओके कह रहे बस करो, बस ठीक है, चलो अपनी गल कर लेते हो। और सुनाए यार, सब ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? बस एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, बस मैगजीन्स जो है ना, आपकी क्रेडिबिलिटी तब जानी जाती है जब आप कोई ऑथेंटिक बात देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोई ऑथेंटिक बंदा ही नहीं हूँ, मुझे तो आप लोग किया ही ना करो डिस्कस, मुझे क्यों डिस्कस करते हो? मैगजीन्स वाले मेरी तो खबर छापो ही ना, अच्छी बुरी कोई ना छापो, मेरी तो रिक्वेस्ट ही है। लेकिन फिर भी तुझे कितना मुड़ना, तुझे चलानी तो मेरी है, वे लिया करो, चीज की तहकीक कर लिया करो। एक्सपोज गेम मतलब व्हाट? एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को मैसेज कर सकता है, हाँ अगर उसने कोई गलत मैसेज किया हुआ तो जरूर उसकी आप तो नहीं टाइट करें, लेकिन अगर उसने कुछ कहा ही नहीं ऐसा तो फिर बिला वजह अच्छी बात नहीं है, ठीक है? बाकी और सुना है अब्दुल्ला बड़ा राजी, अब्दुल्ला बड़ा राजी, कितना करा सुना कितना माय साइड भाई 2 मिलियन पे चला गया, आ जाए 2 मिलियन क्रॉस कर गया अब्दुल्ला ने यार, थैंक यू करना आप सबको, बहुत शुक्रिया सब। दाऊद नहीं बट साहब माय साइड को बहुत प्यार दिया सबने माशाल्लाह। तो एक आधी लाइन सुना दे ना। जे तू एक बारी करे अखां चार, सारी जिंदगी रवा में ताबेदार, वे तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा,
वे तेरे लिए छड़ देते सारे घर बार। यार नकल उतारेगी मेरी। सबर कर रहा शुगर लगाया शायद को फोन करी बस 2 मिनट और बैठते हैं चलते हैं दुल्हन बन गया शायद। नीचे कमेंट आया ऐसे केक लगता है हैं? ऐसे तो फिर दाढ़ी के साथ दाढ़ी रख लो। दाढ़ी के साथ केक कटिंग लगेगा तो भाई कहाँ से जाऊँ मेरा ट्रैवल ही बैन है भाई मैं कहाँ हैदर को करो शाजी फोन काट रहा है। शाजी फोन काट रहे हैं यार। हैदर को करो क्या हुआ साथ ही है डोगर को करो हैदर को करो ये हैदर भाई देखे ना हैदर ओए मेरी बात सुन ऐसे क्या लाइव हो कुछ फजूल ना बोलती दिखा नहीं मैं नहीं कहता कैमरा उस तरफ पागल हो मैंने बात कर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लव फ्रॉम इंडिया वालेकुम अस्सलाम लव फ्रॉम पाकिस्तान। ऐ देखो चलो ओ काजरिया ओ काजरिया ये जी सलमान ने भेजा 1 मिनट यार ये सलमान ने भेजा ये देखें जी यही है जी लारेब मलिक मैसेज किया खुद मैच डन समझूं आगे फिर आया हा डन बस टिकटॉक सही चलना चाहिए ये लारेब मलिक सलमान को मैसेज किया हुआ ठीक है ये मनु एक्सपोज करेंगे उसके बाद अगला देखें बस ठीक है बट साहब ये रहने दो। सलमान ने मैसेज किया कांग्रेट फॉर न्यू कार आगे आया थैंक्स सलमान नहीं ऐसे कैसे रहने दो बस ठीक है बस जितना वो ये आपका ये नहीं 1 मिनट यार आपका ये है मेरा नहीं है लेकिन मेरी बात लेवल नहीं है ना मेरा नहीं है लेवल है मैं नोरा आईना बहालन दे ये अफशी मलिक उसकी बहन है जो सलमान से स्ट्रीकें इसकी चल रही है और मैं फिर कह रहा हूँ कोई गलत बात नहीं है कंटेंट क्रिएटर्स आपस में टच में होते हैं लेकिन ये जो चवल आपने मारी है ना इसका जवाब जरूरी था क्योंकि आपको पता था कि यार लोग तो पहले ही मेरी बारे में नेगेटिव चीज ढूंढते हैं आपने अपनी तरह से क्वीन एक्ट किया वो आपके पल्ले पड़ गया इस सलमान को आप मैसेज कर दी हैं और मेरे साथ आप एक्सपोज खेल रही हैं गलत बात है कोई बात नहीं अल्लाह पाक आपको खुश रखे मजीद कामयाबी दे हम कुछ नहीं कह रहे और आजाद होने का हम लिहाज कर रहे हैं यार एक मिनट बात करवा दे तू क्या कर रहा है ये बात कर लो यार शहदी 1 मिनट प्लीज म्यूट नहीं है वो म्यूट नहीं है पनिशमेंट बोल मैं तुझे ये कह रहा हूँ पनिशमेंट बोल पहली पनिशमेंट है जो तूने ट्रॉफी रखी है ना उसको तू ऐसे 10 टाइम्स लिख करेगा एक मेरी बात याद रखी ये ट्रॉफी तू इधर आके एक मेरी बात सुन ले तू इधर आके कोई बंदा मुझे मिलियन कॉइन में प्ले कर देना कि इस ट्रॉफी को तूने हल्का सा टच करना है जोर से मैं वो भी नहीं करूंगा और तेरी औकात क्या है कुतिया तू मेरे से मुकाबले करेगा ये ट्रॉफी बेटा तेरी आने वाली 10 नस्लें तेरा टब्बर दोबारा पैदा होके आएगा ना इस ट्रॉफी को देखने के लिए भी वो भी नहीं देख सकता रियल में आई सब इतनी देर से दूर है ये और तू क्या कह रहा है कि मैं इसको हाथ लगाऊं और तेरी औकात की है तुझे सड़दे हो तुझे चाहते सी इसी ट्रॉफी ना जीतीए तुझे चाहते सी तुझे चाहते सी दुआ करते सी कि ट्रॉफी कोई और जीत जे और तुझे एक बात मैंने पहले किया पापा ऑलवेज ऑन टॉप बेटा पापा टॉप पे बैठा तेरा हाँ जी पापा पनिशमेंट बोल अपनी इंसानों की तरह अगर करवानी है तो नहीं तो फिर नहीं मैं पापा बदल लिया अच्छा पहली पनिशमेंट ट्रॉफी को लिख करेगा मुझे ये पनिशमेंट ना दे मैं मैच कट करके चला जाऊंगा इस ट्रॉफी की तरफ तूने आंख मैली आंख से भी नहीं देखना जो मैं तुझे कह रहा हूँ ट्रॉफी को बीच में नहीं लाना ट्रॉफी को बीच में लाएगा गलत होगा इसको बीच में नहीं लाना अच्छा ठीक है यार चुप कर जा बोलता बड़ा यार दूसरी पनिशमेंट चलिए मैं चेंज कर रहा हूँ तेरी पहली पनिशमेंट कचरे वाला फिल्टर लगा के पूरा मैच बैठा गया नहीं कचरे वाला फिल्टर मीना रीजन में नहीं है दुबई रीजन में कचरे फिल्टर नहीं वाला लगा ले नहीं है फिल्टर भाई हमारे नहीं है मेरे एजेंसी के अंदर इधर फिल्टर नहीं है हमारी आईडीज के अंदर अपने माथे पे लिखेगा ऑन क्यों लिखा तेरी औकात की है मैं क्यों लिखा और कुतिया तेन घर दूजी बार साल नहीं लगता तू मेनू आगे बोलेगा ये रो रहा है पनिशमेंट बोल पनिशमेंट बोल मैं जा रहा हूँ पनिशमेंट बोलेगा मैं करूंगा अगर तूने पनिशमेंट नहीं बोलनी मैं चला जाऊंगा लिसन कोई भी इशू नहीं है लिसन कोई भी इशू नहीं है माथे पे लिखेगा ऑन पहली पनिशमेंट ऑन की है ऑन मेरी जेब दे विच ऑन तू है क्या तेरी औकात क्या है तेरी वर्थ क्या है तू मुझे ये बता जो मैं लिखूं बता पहली पनिशमेंट माथे पे लिखेगा ऑन
नहीं लिखूंगा मैं, माथे वाली लिखने वाली कोई पनिशमेंट नहीं करता भाई। जो तुझे पनिशमेंट दी है, पाउडर फेस पे तुझे दिया था, फेस पे पाउडर फेंकूंगा। मिर्चें लगा सकता हूँ, लाल मिर्चें फेस 17 में अगर घुस स्कोर के था, लगा। तूने कहा था शावर करूंगा 10,000 पे, शावर कर ले। हाँ हाँ, इजी इजी मैं करूंगा शावर। सेकंड बोल। दूसरी पनिशमेंट तेरी शावर। पहली मार दे पनिशमेंट। दे दी दूसरी शावर, पहली तेरी वो थी, वो माथे पे वो लिखेगा। और नहीं लिखूंगा तीसरी भाई, मैं punishment- लिखने वाली पनिशमेंट करता ही नहीं हूँ बेटा। लिखने इधर लिखवाने के लिए पैसा लगता है, इधर लिखवाने के लिए। आई समझ? हाँ, तू कितने फेर रहे हैं, तेरू मैं फेम देन आया, तू फेम ले मेरे को बेटा, फेम ले। तू पहली पनिशमेंट बोल। पहली पनिशमेंट माथे पे वन लिखेगा। नहीं, जब मैं नहीं लिख सकता भाई, मैंने तुझे कहा कि मैं नहीं लिख सकता। नेम नॉट अलाउ। आया शेर दा पुत्र मार विच मेयर साहब, मैदान चाहिए, आखिरी मैच है। इशारा आ गया पापा का, तेरे का। पापा तेरे ने मनी कर मार दिया, मैं बैठा हूँ। पहली पनिशमेंट बोल। पहली पनिशमेंट माथे पे वन लिखेगा। नहीं लिखूंगा, जो है मैं नहीं लिखूंगा, जो मैं नहीं लिखूंगा भाई। मेरे लोग नहीं अलाउ करते, मैं नहीं लिखूंगा। मैं क्यों लिखूं ऑन? तेरी औकात क्या है? पहली पनिशमेंट 10 टाइम्स कहेगा ऑन इज बेस्ट ऑन टिकटॉक। ऑन इज बेस्ट ऑन टिकटॉक। और तेरी औकात क्या है? तेरी क्या है यार, तू अपनी बता। ऑन है, मेरी बात सुन ले। ऑन इज द बेस्ट मैं क्यों लिखूं? वजह यार ये कितना डरते हैं यार मेरे से। और बेटा, जब मैंने कहा था पापा ऑन टॉप लिख, उस टाइम तो तूने लिखा नहीं है। पापा ऑन टॉप क्या, तू मेरे से लिखवा ले, फसी ऑन टॉप में लिख दूंगा, तू करवा सकता। मैं पापा ऑन टॉप कह रहा हूँ, तू मुझे पापा ऑन टॉप की हाँ, पनिशमेंट दे। अगर तू करता है मैं लिखूंगा, मैं इधर पापा ऑन टॉप लिखूंगा, तू मुझे दे, मैं लिखूंगा पनिशमेंट। थैंक यू, ये सही लिख। भाई तू इसे मेरी लिख, पनिशमेंट पापा on लिखना, top। तू मेरी पनिशमेंट कर, मैं तेरी पनिशमेंट करता हूँ। मैंने तेरी सारी पनिशमेंट की है, चल। और तूने करनी है पनिशमेंट, ये जाऊं मैं, बता। पनिशमेंट मुझे सही बता, उसमें पहली इसका punishment ऐड shower। नहीं होना। पहली पनिशमेंट शावर। ओके, सेकंड। सेकंड पनिशमेंट पीछे जाके मुर्गा बन जा। मैंने तुझे 20,000 प्लस पे बनता है मुर्गा भाई। 20,000 प्लस होता, मैंने मुर्गा तुझे दिया 20,000 का लगा। 20,000 प्लस में मुर्गा होता है? अच्छा, और कौन सी इसने मुझे ये दी जा थी? रहा है अच्छा, तू एक काम कर। भाई, लाल मिर्च है मेरे पास, पेस्ट है मेरे पास, कल रेड कलर है मेरे पास, पाउडर है मेरे पास। रजब भट्ट इतना अच्छा इंसान है ना, गुड पर्सनैलिटी है, इतना जबरदस्त इंसान है ना। ये मैं अभी आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें गौर से देखें। कई लोगों को सूट दे रहा है, कई लोगों को कैश दे रहा है, कई लोगों को जो उनसे ना मोहब्बत दे रहा है, किसी को जफ्फी डाल के मिल रहा है, किसी गरीब की सर पे हाथ रख रहा है, छोटे बच्चों को पे कर रहा है, छोटे बच्चों को पैसे बांट रहा है, बुजुर्गों से जफ्फी डाल के मिल रहा है और राशन तकसीम कर रहा है। ये सारी वीडियोस कोई फेक नहीं है, ये सारी वीडियोस वो हैं जो ये करता है। मतलब कि आप लोगों ने तो यही सुना होगा, जिससे भी रजब भट्ट के हवाले से बात सुनो ना, कि रजब भट्ट कैसा कहते हैं, वो फारग है। और भाई वो फारग है तो तुम बड़े आराम से कह रहे हो फारग है। तुम्हें पता कैसे लगा फारग है? पता लगा कि ये लोग ना व्लॉग देखते हैं, रजब भट्ट के व्लॉग देख के और जज करते हैं कि वो फारग है। हालांकि अगर इनसे पूछा जाए कि अगर तुम्हें फारग ही लगता है तो फिर व्लॉग क्यों देखते हो? हालांकि बात यह है कि ये जल के रजब भट्ट को कहते हैं फारग है। अंदर में इन्हें भी पता है कि रजब भट्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में बहुत ज्यादा खर्च करता है। नो इशू, वो जिस मर्जी मसलक से है, क्या पता अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी यही अदा बहुत ज्यादा पसंद हो। देखिए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे इतना नवाज रहा है, इतना नवाज रहा है, उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। इसने एक पॉडकास्ट में भी रजब भट्ट ने कही थी कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि देंदिया नु रब देंदा है। और मैंने भी रजब भट्ट से ये चीज सीखी है कि अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च करेंगे ना, तो अल्लाह आपको और देगा। इस पे तनकीद करने वाले बड़े लोग हैं रजब भट्ट पे, ऐसे ऐसे है। और ये अच्छाइयां भी तो देखो ना कि कितना अच्छा इंसान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में कितना कुछ कर रहा है, ये भी तो देखें ना, क्यों नहीं देख। अच्छा, ये ना एक वकील है, इसका नाम है सोलंकी। अच्छा, इसने किया क्या है, मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ और फिर अब इसने क्या हरकत किया वो भी बताता हूँ। अच्छा, ये सोलंकी नामी जो सा वकील है ना, इसने ना रजब भट्ट के ऊपर केस करवाए। अच्छा, अब कौन से केस करवाए और क्यों करवाए वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रजब भट्ट की ना जब रजब भट्ट मशहूर नहीं था ना, तो रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल हुई थी और वो वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग जो टिकटॉकर्स थे ना, वो वीडियोस बना रहे थे और धड़ाधड़ वो वीडियो बनाई जा रहे थे और व्यूज ले रहे थे।
मतलब वो वीडियो ऐसी थी कि उस वीडियो पर ना व्यूज काफी आ रहे थे, मतलब कि मिसाल के तौर पे जैसे मशहूर हुआ था ना, ये मैं हूँ और ये मेरे घर वाले हैं और हमारी पार्टी हो रही है, जिस तरह ये टिकटॉक मशहूर हुआ था ना, इस तरह हर 4-5 महीने बाद कोई ना कोई टिकटॉक मशहूर होता है। जैसे ना दिया वाला टिकटॉक मशहूर हुआ, इस तरह कोई ना कोई टिकटॉक मशहूर होता है। तब के ज़माने में ना एक टिकटॉक की जो है ना रील मशहूर हुई थी। और वो रील पता क्या थी? वो रील ये थी कि एक बच्चा नमाज़ पढ़ रहा होता है तो उसकी माँ आके पूछती है कि ये लड़की कौन है? तो वो अपनी नमाज़ लंबी कर देता है। बस ये रील थी। तो रजब भट्ट को पता लगा कि इस रील पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, लोग मिलियन में देख रहे हैं, किसी ने ये छेड़ शुरू कर दी। तो लोगों ने उसको, मतलब जिसने ये छेड़ शुरू की थी, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया टिकटॉक के ऊपर और उसको मिलियन में व्यूज आना शुरू हो गए। मतलब एक बच्चा नमाज पढ़ रहा होता है और को उसकी माँ या नानी या दादी उससे आके पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो वो अपनी नमाज लंबी कर देता है। तो ये थी चीज। अच्छा, अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि ये जो रजब भट्ट है ना, ये अहले तशी मसलक से ताल्लुक रखता है। तो अहले तशी मसलक से जो ताल्लुक रखता है ना, उसको पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो उनसे है ना अहले सुन्नत वल जमात वाले, वो अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि तुम्हारे अकीदे ऐसे हैं कि तुम सहाबा को नाउज बिल्ला माजल्ला जो उनसे ना बुरा भला कहते हो। तो इस वजह से ना 90% जो उनसे है ना अहले सुन्नत वल जमात, वो अहले तशी लोगों को अच्छा नहीं समझते। अच्छा, हुआ क्या था इस वीडियो में? इस वीडियो में ये हुआ था कि जब रजब भट्ट ने देखा कि ये क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। अब रजब भट्ट अभी वायरल नहीं था, इतना मशहूर नहीं था। इसने भी ना ये क्लिप बनाया, आया, नमाज पढ़ी है, ठीक है, और नमाज इसने अहले तशी के तरीके पे पढ़ी। मतलब कि अहले तशी जो उनसे है वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं ना, तो अहले तशी के तरीके पे नमाज पढ़ रहा था अभी, यानी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा था, रुकू कर रहा था, सजदे कर रहा था, मतलब कि स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई। तो जब वो नमाज पढ़ रहा था तो उसकी माँ ने आके काफी सबा जैसा कोई एक नाम लिया कि सबा कौन है। तो रजब भट्ट ने जो है ना अपनी नमाज लंबी कर दी, और अपनी नमाज जितनी लंबी की और माँ ने बार बार पूछा और वो बार बार अपनी नमाज लंबी करता गया, ठीक है, और उसने ये क्लिप डाल दिया। उस जमाने में तो रजब भट्ट की ये वीडियो इतनी मशहूर नहीं हुई थी, इतना किसी ने नहीं देखा। उसने टिकटॉक पे भी डाल दिया, यूट्यूब पे भी डाल दिया। जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं ना लोग मोस्टली, वो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, इन चीज़ों पे भी जो है ना वीडियो डाल देते हैं ताकि उन्हें व्यूज अच्छे मिले। लेकिन उस जमाने में तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब रजब भट्ट को फेम मिला ना, रजब भट्ट को जो साहब एक बूम आया, एक दफा मशहूर हो गया, तो लोगों ने ना उसके क्लिप्स काटना शुरू किए और उसके नेगेटिव क्लिप्स व्यूज हासिल करने के लिए काट काट के जो है ना वो सोशल मीडिया पे लगाते रहे। और जब व्यूज हासिल करने के लिए उन्हें शोहरत मिली लोगों को, तो रजब भट्ट जो है ना वो नजरों में आ गया। अच्छा, अब जब नजरों में आया है तो उन्होंने देखा कि इसने तो नमाज की नौजुबिल्ला माजल्ला बेहुरमती की है। तो कुछ लोगों ने एक्शन लिए, जो गरीब गुरबा थे उन्होंने आगे से आगे बातें की कि एक बड़ा यूट्यूबर है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये वीडियो चढ़ गई इस सोलंगी वकील के हत्थे। जब इसके हत्थे चढ़ी, ये खुद जो है वो टिकटॉकर है और यूट्यूबर है और वीडियोस बनाता है सोशल मीडिया पे, जो है ना ये वायरल है ये भी। लेकिन इतना नहीं था। इसने जब देखा कि हाँ भाई रजब भट्ट को जो उनसे बड़ी फेम मिल रही है, तो इसने रजब भट्ट के ऊपर, सुनने में ही आया, मुझे कंफर्म नहीं है, इसने रजब भट्ट के ऊपर केस करवाया कि इसने नाउजुबिल्ला माजल्ला नमाज की बेहुरमती की है। तो केस किया, और वो केस कब खुला? 2025-26 में, मतलब 2025-26 में वो केस खुलवाया गया। और फिर जो है ना रजब भट्ट के ऊपर वो एफआईआर हुई और बड़ा कुछ हुआ। अब रजब भट्ट जब पेशी पे गया ना, इस केस की पेशी पे गया, तो हुआ क्या? हुआ ये कि इस वकील ने ना मौका गनीमत जानते हुए रजब भट्ट पे अटैक कर दिया, और रजब भट्ट को ऐसे पकड़ा, ऐसे, ठीक है, और जोर से उसके, रजब भट्ट ने बाद में अपने व्लॉग में भी दिखाया था कि इतनी जोर से पकड़ा कि नाखून जो है ना उसकी जिल्द में जो है ना खुब गए हुए थे, इस तरह से पकड़ा और तशद्दुद किया वकला हजरात ने जो है रजब भट्ट के ऊपर। और वजह क्या बनाई कि रजब भट्ट जो है एक तो नमाज की बेरुमती के केस में तो आया, वो तो उसने गलत किया ही किया। वजह ये बनाई कि ये वकला के ऊपर भी बोला है। अब पता नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं है कि वकला के ऊपर बोलने वाली वीडियो कौन सी थी। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब हसद इंसान के ऊपर हावी हो जाए ना, तो वो फिर उसको कुछ भी नजर नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। अच्छा, ये सुलंगी की ना अभी एक वीडियो मेरे सामने आई है, उसमें ना एक एंकर सुलंगी से पूछ रहा है कि क्या आप रजब भट्ट को माफ करेंगे? तो उन्होंने, सुलंगी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं रजब भट्ट को माफ नहीं करूंगा। और अब जो सा है, सुलंगी ने कहा है कि मेरा जो दूसरा निशाना है वो अली जट है, जिसने कुरान मजीद की नौजुबिल्ला माजल्ला गुस्ताखी की है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर वीडियो डालना भी बहुत मुश्किल काम है।
हमें नहीं पता कि हमारे अल्फाज कौन से हमारे मुंह से निकलेंगे और वो कट के क्या बन जाएगा और लोग उसे क्या से क्या बना के पेश करेंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आपके पास दीन का इल्म नहीं है तो बराए मेहरबानी, इतना मुश्किल नहीं है, तहकीक करें। आजकल के जदीद दौर में तहकीक करना कोई मुश्किल नहीं है। तहकीक करें, उस चीज़ को अच्छे से समझें जिस चीज़ के बारे में आपने बात करनी है, और फिर जाके आप वीडियो बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि रजब भट्ट ने ठीक किया था और उसके साथ गलत हुआ। रजब भट्ट ने गलत किया था। नमाज का जो क्लिप बनाया था गलत, मतलब कि नमाज का जो मजाक उड़ाया था गलत तरीके से, बल्कि किसी भी तरीके से नमाज का मजाक उड़ाया जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी तो बहुत बड़ी सजा है। तो रजब भट्ट ने ये गलत किया था, ठीक है। लेकिन जब उसने ये गलती कर ही दी थी तो लोगों को चाहिए था, जो उसके चाहने वाले थे, उसे बताते, उसे समझाते, बिठाते कि ये तुमने गलत किया, अभी लोगों तक ये क्लिप नहीं पहुंचा, इस क्लिप को डिलीट कर दे। तो सिंपल इज दैट था कि रजब भट्ट उस क्लिप को डिलीट कर देता और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगता। लेकिन किसी ने उसकी ये हेल्प ना की। जब वो मशहूर हो गया तो उसके ऊपर ये वाले केस करना शुरू कर दिए। अब जैसे रजब भट्ट के ऊपर एक और केस था 295C का, और वो रजब भट्ट को ना 295C का इल्म ही नहीं था कि 295C कहते किसके हैं, बकौल रजब भट्ट के। रजब भट्ट ने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया, उस परफ्यूम का नाम 295C रख दिया, क्योंकि इंडिया में 295C कुछ और है बकौल रजब भट्ट के, और पाकिस्तान में 295C कुछ और है। सिद्धू मूसे वाले पर भी 295C थी, लेकिन वो कुछ और थी। तो रजब भट्ट ने इस तरह का क्लिप बनाया कि मेरे उस्ताद पे भी 295C थी तो मुझ पे हो गई तो क्या हुआ। लेकिन रजब भट्ट को पता नहीं था कि 295C कितना खतरनाक केस है। तो रजब भट्ट पे, अच्छा ये पहले मैं इंट्रोडक्शन देता चलूं 295C होता क्या है। नौज बिल्ला माजल्ला, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बंदा गुस्ताखी करे तो उस पर 295C लगती है। तो रजब भट्ट को, बकौल रजब भट्ट के, अब हमें नहीं इल्म के रजब भट्ट को पता था या नहीं पता था, बकौल रजब भट्ट के कि उसे पता नहीं था, उसने परफ्यूम लॉन्च कर दिया तो एक ये केस बना रहा है। इस तरह मल्टीपल केस जो होते हैं रजब भट्ट से हसद करने वालों ने बनाए। गलत नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो केस गलत थे, वो केस ठीक थे। लेकिन इसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई उसको बताया जाता कि तुमने जो ला इल्मी में वीडियो अपलोड की है उसका ये केस तुम पे बन सकता है, तो इसे फौरन से पहले डिलीट करो। तो रजब भट्ट उसे डिलीट करता, अल्लाह से माफी मांगता और मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन रजब भट्ट ने वो वीडियो चढ़ाई रखी और लोगों ने वो क्लिप काटे हैं, और काट के आज रजब भट्ट की जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, मतलब कि केस भुगतना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आ रहा है कि अपने क्लिप्स को बार बार नहीं देखा गया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस वीडियो का एक मकसद ये भी है कि व्लॉगर्स हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब अपना व्लॉग जब आप बना लेते हैं ना, तो इसको एक दफ़ा देखा करें, उसको एडिट करते हुए देखा करें कि क्या मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं निकल गया जिस वजह से मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं निकल गया जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं निकल गया जिससे किसी की दिल आज़ारी हो रही है। उसको गौर करें, उसको देखें, 3-4 दफ़ा देखें और फिर वीडियो अपलोड करें। और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना, आप हर चीज़ खालिस लेते हैं, हर चीज़ जो है ना, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, हर चीज़ खालिस लेते हैं। लेकिन जब दीन की बारी आती है तो कहते हैं मेरे दादे ने ये कहा, मेरे परदादे ने ये कहा हुआ है, हमारे मौलवी ने फरमा दिया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दीन के बारे में ना रिसर्च करें, और बहुत आसान है दीन के बारे में रिसर्च करना। और वो रिसर्च इसलिए आसान है क्योंकि आपने कुरान मजीद को सीखना शुरू कर देना है। कुरान मजीद को तर्जमे के साथ सीखें और देखें हमारे प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या क्या पैगाम दिए हैं, क्या काम करने का हुक्म दिया और किन कामों से रोकने का हुक्म दिया हमारे प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ताकि इन फ्यूचर आपके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बने। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरे पैगाम अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करने से आपके पैसे तो लगेंगे नहीं, सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। वीडियो देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हर चीज़, वो हर जायज़ वो ख्वाहिश पूरी करे जो आपके दिल में है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको हिदायत दे और 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने वाला बना दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। रजब भट्ट के केस के हवाले से ये बड़ी अपडेट है कि आप इस लड़की आयशा नामी को तो जानते ही हैं। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें ये लड़की आयशा ने और वो जो वकील हैं बड़े मशहूर जो कि डकी भाई के केस में भी शामिल थे, उन्होंने रजब भट्ट की कुछ हकीकत बताई है।
मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो आगे मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो जब अच्छी लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं वो इस लड़की की है। ये लड़की ने अदालत में ये मतलब कि रजब भट्ट पर ये इल्जाम लगाया है कि इन्होंने रजब भट्ट ने इस लड़की पर ज्यादती की है। और फिर इस लड़की ने अभी जो उनसे वीडियो बनाई है उसमें ये कहा है कि जो बंदा अपनी वाइफ का नहीं हो सका वो किसी और का क्या हो सकेगा। याद रहे इस वीडियो में इन्होंने बताया कि सलमान भी मुलव्वस है और इनके मोबाइल्स के कोई वीडियोस लीक होने का कोई ऐसा इशू भी चल रहा है। और वकील ने भी आके कहा है कि हमने जो उनसे ना तगड़ा केस किया हुआ है रजब भट्ट पर। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, असल हकीकत तो हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास वो वायरल वीडियो नहीं आई जिसमें हमें पता लग सके कि ज्यादती हुई भी है, सलमान का भी कोई हाथ है भी है या नहीं, ये हमें ओरिजिनल नहीं पता। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये याद रखे कोई भी लड़की ऐसे ही अदालत नहीं जाती। देखिए ना, कोई लड़की अगर अदालत जाएगी तो इट्स मीन के उसने अपनी इज्जत का रिस्क लिया है। तो कोई भी लड़की जानबूझ के अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगवाती कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ ना कुछ हुआ जरूर होता है तब जाके वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है या फिर वकला हजरात के पास जाती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये लड़की इतनी ज्यादा मशहूर तो नहीं थी लेकिन मुझे ये पता लगा है कि ये लड़की रजब भट्ट की वजह से ना काफी मशहूर हो रही है। खैर, मैं अभी आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा और मैं इस वकील की भी बातें सुनवाऊंगा जिससे आपको आइडिया, कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा कि रजब ठीक था या नहीं था। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी कोई बंदा मशहूर हो रहा हो ना तो उसके अगेंस्ट काफी दुनिया जो इंसान आ जाती है। जैसे कि डकी भाई था, डकी भाई आप लोगों को पता है कि डकी भाई के तकरीबन 10 मिलियन जो इंसान 10 मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर चले गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन चाहने वाले तो चले गए, ऊपर चले गए चाहने वाले, मतलब कि मिलियंस में चले गए, 10 मिलियन से भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव लोग भी जो इंसान है वो सामने आ जाते हैं। जैसे डकी भाई के साथ हुआ ऐसे ही बिल्कुल रजब भट्ट के साथ हो रहा है। आप लोगों को पता है कि रजब भट्ट को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। कभी कोई आए दिन, कभी कोई केस तो कभी कोई केस। अब ये रजब भट्ट की जिंदगी में सबसे मुश्किल केस जो चल रहा है ना वो इसी लड़की का है, इस आयशा नामी लड़की का। क्योंकि मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये लड़की वाला केस इतना हैवी है ना कि अदालत हो या जो भी हो वो ये नहीं देखता कि मशहूर कितने हैं ये जिस पे इल्जाम लगा है, वो ये देखता है कि लड़की ने क्या कहा है। क्योंकि लड़की, हमारे माशरे में लड़की की ज्यादा सुनी जाती है। अगर आप चौक में खड़े हैं ना और आपने कुछ भी नहीं किया और लड़की आपके सामने से गुजर के 4-5 बंदे इकट्ठे कर ले कि इसने मुझे छेड़ा, तो वो 4-5 बंदे उस लड़के को मारने आ जाएंगे बगैर तहकीक की। ये तो हमारे माशरे का हाल है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाई, ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपने पूरी वीडियो देखनी है और इस लड़की की और वकील की बातें सुननी है। आप लोग माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस जरूर रखते हैं कि आप लोगों को बातें सुन के आइडिया हो जाएगा कि आया कि रजब भट्ट गलत है, आया कि रजब भट्ट से गलती हुई है या ये वकील और लड़की आपस में मिले हुए हैं। ये आपको वीडियो देख के पता लग जाएगा जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं बताता चलूं कि इस लड़की की वजह से रजब भट्ट को अपना काम जो इंसान है वो हल्का करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि रजब भट्ट को बार बार जो इंसान है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं इस लड़की की वजह से। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, पैगाम इतना सा ही है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे इन होना ही है तो हो चुके हो इस तरह का काम करके, अब उसकी बेचारे की जान छोड़ दो, उसको अपना काम करने दो। आप अपना काम करें। आप मशहूर तो हो गए, जो आपने तरीका यूज किया है मशहूर तो हो गए, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना काम करें, उसे अपना काम करने दें, किसी से हसद ना रखें। तो मेरा तो मानना यही है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और वकील भी आई थिंक झूठ बोल रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपको क्या लगा, कौन सा बंदा झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। आया कि रजब भट्ट सच्चा है या फिर ये लड़की और वकील सच्चे हैं? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आए अब हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखिए। वैसे सलमान बहुत
बुरा अब तो लगने लग गया है। वैसे भी मैं बस कहती हूँ कि सब जो भी अल्लाह करेगा ना वो बेहतर। मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। ये बहुत घटिया इंसान है वैसे भी, ठीक है, जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, वो दूसरों को रजब बट अपनी वाइफ का नहीं बना तो उसने दूसरियों का, वो हर किसी को यूज करता है, वो छोड़ देता है। और जितना अच्छा बनता है ना, मैं इसकी मुझे इतनी इजाजत नहीं है, वरना मैं इसकी ऐसी ऐसी वीडियो दिखाऊँ ना कि ये लोग भी परेशान हो जाए और लोग उनको पता नहीं क्या स्टार समझ के बैठे हुए। मेरे सामने जो उनकी औकात है ना, मुझे अच्छे से पता है। अच्छा मैं आशा, अभी आपने कहा कि मैं उनकी औकात जानती हूँ। हाँ। एक बार आपका एक इंटरव्यू आया था जिसमें आपने कहा था कि रजब जब मेरे सामने आया तो मेरे हवास में भागता हो गई, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। हाँ, तो मेरे सामने आया था तो मुझे कहता कि मेरे सामने जी टांग ऊपर टांग रख के नहीं कोई बैठ सकता, वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्टार समझता है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ फिर तुम भी दालतों में आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ, जितना मर्जी बेशक मेरा नाम ना ले, बस दालतों में आता रहे, यही काफी। अच्छा आशा, लाइव के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होती है जब ये सारे मामला चलते हैं? पहली चीज ये, दूसरी ये मुझे बताइएगा कि जब आप जैसे आपके जो दाना मरूफ साहब हैं, उन्होंने अदालत को ये बताया कि इनकी जो वीडियो थी इनके विशेषज्ञ को भेजी गई, ये जरा बताइएगा जरा, क्योंकि मैं वो लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। जी नहीं, मैं आपकी बात, आपने ये कहा था, आपकी जो अदालत के कमरे में ये बात हुई कि जो राना मरूफ साहब, उन्होंने ये कहा कि इनकी वीडियो जो है वो इनके सिस्टर को भेजी गई, बाद में जो है उनके पास गए कि यार ये डिलीट कर दो, ये माजरा कहता है, ये जरा बताइएगा। जब कोई आपको वीडियो ब्लैकमेल कर रहा हो कि मैं वीडियो मतलब लीक कर दूंगा सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है कोई भी लड़की डर जाएगी। अगर देखा जाए तो कोई भी लड़की डर जाएगी। और जब वो रूम में जाएगी तो उसको तो नहीं पता कि फोन रीसेट हो जाना है। उसको इतना ख्वाब आ रहा हो तो वो पहले ही अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो बना कर रखे, वो पुलिस वालों को साथ लेके जाएगी, जी मेरा फोन रीसेट हो जाना है, मेरे साथ यहाँ पे गलत हो जाना है। इतना तो किसी को ख्वाब नहीं आ जाना। किसी की डेथ होने से पहले, मरने से पहले उसको पता होता है कि उसने मर जाना। अगर देखा जाए तो पता तो नहीं होता, जैसे अल्लाह पाक को पैसे तो नहीं दिए हुए ना, मरना तो सबने है एक दिन। ठीक है। अच्छा मैं इसमें नेक्स्ट कर देता हूँ, इसमें ना आपको हमारे पास सभी भी एविडेंस मौजूद है जिसमें सलमान खुद एडमिट कर रहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप का जो मोबाइल फ़ोन है उनमें से डाटा डिलीट किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए इसको फिक्स किया गया है। हम अदालत में, अभी आपने 1 साइड स्टोरी सुनी है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पूरा उसमें अदालत के सामने फैक्स रखेंगे। ठीक है आशा, मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे, मैं बस आपको यही कहूंगी कि हर किसी को ये खरीद नहीं सकता, ठीक है? हर किसी को मैनेज कर लेते हैं पैसों से, हर कोई मैनेज नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको भी मैनेज करने की कोशिश की गई ये पैसे देके? कितने पैसों की ऑफर करवाई है उन्होंने? मुझे तो बड़े बड़ी गाय लोगों ने बस छोड़ ही दिया। अब मैं बता दें पे आ गई ना, तो यहाँ पे ये जितना अच्छा बनता है ना छोड़ दें। अभी नाते कि इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे थोड़ा वेट करें आपको सारी। अच्छा मेरा सवाल वहीं पर रह गया, सिर्फ आखिरी सवाल भी मैं क्लियर कर दूंगा। अदालत क्या फैसला करती है? अदालत आपके हक में फैसला करती है, आपके खिलाफ फैसला करती है, आप उसे एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगे। कितनी पूर्ण उम्मीद आप करेंगी? आपके वकील ने तो कह रही बिल्कुल करेंगे, आप करेंगी? बिल्कुल जैसे मेरे वकील कह रहे हैं वैसे। मैं इसका आपको जवाब दे दूं, अगर हमारी फेवर में आता है तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, अदालत के फैसला का एहतराम करेंगे, अगर हमारे अगेंस्ट आता है तभी हम एहतराम करेंगे। दोनों सूरतों में हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारे पास रेमडी मौजूद है, हम वो अवेल करेंगे। थैंक यू। रियाज भाई, आज समाअत के हवाले से बताइएगा, रजब जो बाकी मुल्जिमान है वो भी आज पेश हुए और आशा अलावा उसकी जो सिस्टर है वो भी अदालत के रूबरू पेश हुई। समाअत में हुआ गया? समाअत में सिंपली उन्होंने अदालत के सामने अपनी सारी चीजें रखी हैं और बताया है कि इस मुकदमे को जो है वो डिस्चार्ज होना चाहिए मुल्जिमान को, जिससे हमने अदालत से टाइम सीख किया है कि हम भी अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे और उसके लिए अदालत ने इस केस को नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए एडजर्न किया है। इंशाल्लाह हम भी अपनी फेवर में जो एविडेंस है वो अदालत के सामने रखेंगे, बाकी प्रेरोगेटिव अदालत का, जो भी अदालत फैसला करे हम उस पर। अच्छा फयाज भाई, मुझे ये भी बताइएगा, आज अदालत के रूबरू ये बताया कि जो जवाद है उसने उनका आशा का फोन जो है वो रीसेट किया है, आप कोई जो है सबूत पेश नहीं कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि कोई पहले भी सबूत पेश नहीं किए गए, ये जरा बताइएगा। भाई सबूत अभी पेश कहाँ नहीं कर सके, अभी तो हमने अदालत में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में हम पेश करेंगे कि आज ही सारे एविडेंस इनको दे दें। आज तो हमने उनकी बात सुनी है, अब हमने उनकी बात सुन ली है, नेक्स्ट डेट पे हम उनको रिबटल देंगे, सारे एविडेंस पेश करेंगे। आज हमने पहली डेट पे तो सारी चीजें मुंह मांगी मुरादें नहीं ना मिलती। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम कॉन्फिडेंट है, हम इलिसिट रिलेशनशिप के हवाले से भी, रेप के हवाले से भी और सारी चीजों के हवाले से प्रोवाइड करेंगे अदालत में। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पहले हमने कभी नहीं देखा कि वकला की अंदर तल कलामी हुई हो और आज तल कलामी भी हुई, बात क्या थी ये जरा बताइएगा। देखिए नाते कि यार आपने अक्सर देखा हम तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं और मैं हर वकील को रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वकील और अदालतों में रहने वाला हूँ और मैं खुद ब्लैक कोट पहनता हूँ, तो मैं कभी भी ब्लैक कोट को लेट आउट नहीं होने दे सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक हमारे सीनियर लॉयर के बारे में जो उनसे भी सीनियर है
उनके बारे में कहा जी इनको कानून सीखने की जरूरत है। भाई आप अदालत से एड्रेस करें।